Hello students, welcome to SIT classes. If you are new to this channel, do subscribe to this channel. Do subscribe. My name is Shakti and I'll be taking your classes here in this channel. Okay, ये NTSC का मास्टर कोर्स है और ये NTSC का मास्टर कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है, जहाँ पर हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में अगर पहली बार आ रहे हो और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर एनटीएससी का क्लास नंबर 8 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वो होगा लेक्चर नंबर 1, इसके ठीक पहले वाला लेक्चर, तो उसे जाकर के देख सकते हो, जिसका लिंक्स जो होगा वो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ओके, वंस अगेन इस लेक्चर के बेसिस पे कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं जिनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो इन टेस्ट को फ्री में दे सकते हो ताकि इस लेक्चर के बेसिस में जो भी तुम्हारे थ्योरी और कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं वो तुम चेक कर सको कि वो तुम्हें सही सही समझ में आया है कि नहीं। एंड वंस अगेन, अगर इस लेक्चर के बेसिस में कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट्स हो, तो देन फील फ्री टू आस्क। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन। ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सब देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये तुम्हारा मॉडर्न मीन्स है, ठीक है, टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एट प्रेजेंट, ओके, इट इज़ मॉडर्न मीन्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, ठीक है, यूज्ड एट प्रेजेंट। आज की डेट में हम लोग डुबेनियर्स ट्राइड्स या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर मेंडलीव्स लॉ जो है इनको फॉलो नहीं करते। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ठीक है, तो अब इसमें जो है बेस्ड ऑन दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, बहुत सारे प्रपोज किए गए थे, जैसे डोमिनियर ट्रायड्स प्रपोज किया गया था, मेंडलिव्स प्रपोज किया गया, न्यूलैंड्स प्रपोज किया गया, पर उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। सो अ नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जनरल प्लान ऑफ द टेबल रिमेन द सेम एज प्रपोज्ड बाय मेंडलीव, ठीक है। तो बेसिकली इसके पहले तक जो हमारे जितने भी पीरियडिक लॉज थे उसमें क्या था, सब उनको और इंक्रीज मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, है ना। प्रीवियस वाले जो थे वो तुम्हारे क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली सबका जो बेसिक प्रॉपर्टी था वो तुम्हारा सेम था। द टेबल विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड and which is based on electronic configuration of elements is the long form of periodic table, ठीक है, that is called modern periodic table। तो modern periodic table में तुम्हारा क्या कर रहे हैं, देखो, it is based on electronic configuration of elements, ठीक है। तो इसके पहले वाले जो प्रीवियस वाले थे वो तुम्हारे किस पे बेस करके बेसिस था, उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर इसको लॉन्ग फॉर्म भी बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा किस पे बेस्ड है, ये तुम्हारा इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और
हमें पता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो तुम्हारा किस पे डिपेंडेंट होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो तुम्हारा किस पे बेस किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बेस किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर हो गया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल इनडायरेक्टली तुम्हारा किस पे बेस है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of atomic number। यहाँ पे जो तुम्हारा डोबेनियर्स ट्रायड्स था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था और मेंडलीफ था, उनका क्या कहना था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तुम्हारा पीरियडिक फंक्शन थे एटॉमिक मास के। ठीक है, और वो लोग वैसे ही अरेंज कर रहे थे। तो बेसिकली इसी वजह से तुम्हारा कुछ ना कुछ उन सभी क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है तुम्हारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है उसको जनरली z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर z इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, विच इज बेसिकली इज इक्वल टू, विच ऑल्सो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, विच ऑल्सो इज इक्वल टू number of electrons in the atom, in the neutral atom, in the neutral atom। ठीक है, ऐसा एटम जो तुम्हारा अभी केमिकल रिएक्शन नहीं किया है, तो वैसे एटम में, न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस और दैट एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स के दैट इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब थोड़ा फीचर्स बताया गया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। जैसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के पास कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, और कितने हैं देखो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तो यहाँ पे जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है इसको तुम्हारा क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, सेम चीज़ मेंडलीफ का भी था, पर यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वर्टिकल कॉलम है उसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल कॉलम को बोल रहे हैं तुम्हारा ग्रुप। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उसको बोलते हैं तुम्हारा पीरियड्स। ठीक है, now on moving from left to right in a period the number of valence electron increases from 1 to 8 in the एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो हॉरिजॉन्टल रोज में जब तुम्हारा लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं ऐसे करके, ये तुम्हारा रो है, तो इसमें लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज मतलब मूव करें अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड हॉरिजॉन्टली अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पे तुम्हारा क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा कितना हो रहा है, 1 से लेकर के 8 तक इंक्रीज होता जा रहा है, 1 से लेकर के 8 तक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे नंबर ऑफ शेल जो है वो तुम्हारा सेम होता है, पर तुम्हारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा इंक्रीज करते जाता है फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीरियडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ग्रुप में तुम्हारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा सेम रहता है, पर एक पीरियड में जो है जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चेंज होता है, इट बेसिकली इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, और तुम्हारा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो भी तुम्हारा
नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट है वो तुम्हारा सेम रहता है। ये सब क्यों होता है इसको इस लेक्चर में आगे चल करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिकली जो तुम्हारे पीरियडिक टेबल के फीचर्स हैं उनको बेसिकली गिनाया जा रहा है। ओके, तो जो मेरा यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर तुम्हारा क्या होता है किसी भी एलिमेंट के लिए? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, which is basically is equal to number of electrons in a neutral atom, in a neutral atom, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। और जैसे हिसाब से अरेंज किया गया है जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है तुम्हारा पीरियड्स, ठीक है। और जो तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोला जाता है ग्रुप्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज जिसको पीरियड्स बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें, अगर लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें एक हॉरिजॉन्टल रो में या फिर पीरियड में, तो फिर हम क्या देखते हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो रहा है? 1 to 8 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 1 to 8 इंक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हारा क्या होता है? शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो शेल रिमेन्स कांस्टेंट, शेल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा फीचर है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। और जो तुम्हारा वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है इसमें तुम्हारा अगर हम टॉप से लेकर के डाउन की तरफ मूव करें अक्रॉस अ वर्टिकल कॉलम और अक्रॉस अ ग्रुप, तो हम क्या पाएंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दैट रिमेन्स सेम, दैट रिमेन्स सेम। और रहा बात जो शेल है, यहाँ पे अक्रॉस अ पीरियड जो शेल का वैल्यू है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, पीरियड के लिए। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है 1 to 8। पर यहाँ पे फॉर वर्टिकल कॉलम्स और फॉर ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है? शेल जो वैल्यू है, शेल वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है, शेल का जो वैल्यू है दैट इंक्रीजेस। तो ये जो था तुम्हारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल का या फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ का एक डिजीज था, ठीक है, कि बेसिकली ये तुम्हारा प्रोवाइड करता है। ओके, अब इस लॉ को और डिटेल में समझेंगे इसी लेक्चर में आगे चल करके। ओके, now long form of the periodic table is a chart of elements in which elements have been arranged in the increasing order of their atomic numbers, ठीक है। This table consists of horizontal rows called periods and vertical columns called groups। तो यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है वो तुम्हारा किस पे बेस्ड है? वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो है इसको
इसको अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, और इस टेबल में तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट है विच आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट हैं जिसको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, नाउ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स नोन एज SPDF। ठीक है, तो मेजरली जो है, जो तुम्हारे जो भी तुम्हारा पीरियडिक टेबल है उसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। वो है तुम्हारा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बारे में इंट्रोडक्टरी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, आगे इस लेक्चर में। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन के तौर पे देखेंगे कि SPDF ब्लॉक्स तुम्हारे हैं क्या। ठीक है, so the modern periodic table has been divided into 4 blocks which are known as SPDF। ठीक है, ये तुम्हारे 4 different blocks हैं इस modern periodic table के। ठीक है, now groups and different portions in long form of periodic table। तो तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन जो है ग्रुप 1 और 2, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल एलिमेंट्स है। ठीक है, जो कि बेसिकली अर्थ सरफेस में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पोर्शन हो गया एलिमेंट्स का जिसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद फिर तुम्हारा आता है मिडिल पोर्शन जहाँ पे ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इस पीरियडिक टेबल का मिडिल पोर्शन है। और ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज ग्रुप्स। ठीक है, तो जो तुम्हारा ग्रुप 1 एंड 2 है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा एक क्लास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर मिडिल पोर्शन ग्रुप्स 3 to 12, यहाँ पे दो सेकंड क्लास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और राइट पोर्शन जो कि तुम्हारा ग्रुप 13 to 18 है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो हम नॉर्मली पाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 मतलब ये फर्स्ट सेगमेंट जो है 1 to 2, इसमें तुम्हारा नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और एक्सट्रीम राइट में जो तुम्हारे ग्रुप है 13 to 18, इसमें तुम्हारे नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और बीच वाले एलिमेंट्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मिडिल पोर्शन, जिनका ग्रुप है तुम्हारा ग्रुप 3 to 12। तो ये जो मिडिल पोर्शन है, ठीक है, मिडिल पोर्शन जो है ग्रुप 3 to 12, इसमें फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक तुम्हारा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ये इन एलिमेंट्स का जनरली जो टेंडेंसी होता है वो मेटल और से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होते हुए, तो बीच में तुम्हारा इनका ट्रांजिशनल बिहेवियर जैसा रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोई सेट रूल नहीं है ना यहाँ पे इस पीरियड में। ठीक है, मतलब इस क्लास ऑफ एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तुम्हारे अलग अलग तुम्हारा वैलेंसी दिखाता है, तो इनमें प्रॉपर्टीज बहुत थोड़ा सा डिफर करते रहता है। और तुम्हारा सेकंड पार्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें तुम्हारा लैंथेनाइट्स, एक्टेनाइट्स, ठीक है, ये तुम्हारे क्लास ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब को जो है हम लोग पीरियडिक टेबल में हम यहाँ पे इसको देखेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में। ठीक है, हम इसको पीरियडिक टेबल में इसको बताएंगे। ओके, बट वंस अगेन यहाँ पे लैंथेनाइट्स, एक्टेनाइट्स, इन सब का बेसिकली जो है तुम्हें पता रहना है कि इन सब का पोजीशन क्या है, इनमें किस किस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। और इन डिटेल में इन सब के बारे में तुम्हारा ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहा है, या फिर तुम्हारा आगे बाकी के थ्योरी जो है तुम्हारे ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, तो वो इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज़ में तुम्हें बेसिकली ट्रेंड्स के बारे में बताया जाएगा। और एनटीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हारे नॉर्मल एलिमेंट्स पे ट्रेंड के बेसिस पे ही आएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में जाने रहना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जाने रहना ज़रूरी है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, बस इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन जान के रहना बस ज़रूरी है यहाँ पे। ओके, नाउ पीरियड्स के बारे में अगर पढ़ें, स्टडी ऑफ पीरियड्स। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो बेसिकली पीरियड्स तुम्हारे कितने हो गए, तुम्हारे जो कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। तो तुम्हारे टोटल कितने हो गए, टोटल 7 पीरियड्स
इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पीरियड जो है वो तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा 1 एंड 2 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है तुम्हारा फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर 1 एंड 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और ये दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड जिसमें तुम्हारे सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड तुम्हारा कौन सा है, सेकेंड पीरियड है तुम्हारा कंटेनिंग तुम्हारा 3 to 10। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा शॉर्ट पीरियड है जिसमें तुम्हारे सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, लिथियम टू नियॉन। ठीक है, सेकेंड पीरियड में तुम्हारा कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फ्रॉम 3 to 10। ठीक है, अगर इसका हम देखें तो लिथियम से लेकर के नियॉन तक जो है ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और इसमें तुम्हारा कितना है 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना था, सिर्फ दो एलिमेंट्स प्रेजेंट था। ओके, अब देखते हैं थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में तुम्हारा क्या है, 11 to 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये भी तुम्हारा एक शॉर्ट पीरियड है क्योंकि इसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो है तुम्हारा सोडियम टू आर्गन। ठीक है, वंस अगेन दिस इज शक्ति एंड दिस इज SIT क्लासेस, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर ऑसम एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा था थर्ड पीरियड। ओके, तो थर्ड पीरियड तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर 11 to 18 तुम्हारे इसमें पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। ठीक है, तो चूंकि इसमें 8 एलिमेंट्स है, इसमें 8 एलिमेंट्स है, तो दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप आर शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पीरियड तुम्हारा कौन सा है, फर्स्ट पीरियड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं 8 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारे 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड अगर देखें, ठीक है, फोर्थ पीरियड अगर देखें तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एटॉमिक नंबर जो प्रेजेंट है वो तुम्हारा 19 to 36 प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लंबा आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें देखो कितने पाए जा रहे हैं, 18 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे कितने हो गए, इसमें हो गए 18 एलिमेंट्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये तुम्हारा था शॉर्ट पीरियड बोला जाता था इसे, इसको भी शॉर्ट पीरियड बोला जाता था, और ये तुम्हारा क्या बोला जाता था इसे, शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, फिफ्थ पीरियड जो है, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में तुम्हारा क्या है, देखो इसमें एटॉमिक नंबर 37 to 54 है। ठीक है, 37 to 54 है, तो इसको भी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 18 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारे 18 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड। ओके, जो तुम्हारा सिक्स पीरियड है इसमें तुम्हारे क्या है, 55 to 86। ठीक है, और इसमें तुम्हारे क्या 32 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, इसमें तुम्हारे 32 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, इस पीरियड में तुम्हारे क्या है, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लैंथेनाइड्स। और इसके पहले जो फिफ्थ पीरियड था इसमें तुम्हारा 8 नॉर्मल एलिमेंट्स थे और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, जिस देख सकते हो उसको लॉन्ग पीरियड है। और यहाँ पर भी तुम्हारा सेम 8 नॉर्मल एलिमेंट्स और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो तुम्हारा सिक्स पीरियड है, जो तुम्हारा सिक्स पीरियड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 8 नॉर्मल और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो तुम्हारा ऐड हो गया है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि है तुम्हारा लैंथेनाइड्स, जिसका पोजीशन हम अभी थोड़ी देर बाद पीरियडिक टेबल में देखेंगे। ओके, जो सेवन्थ पीरियड है उसमें तुम्हारा क्या है, 87 to 118। ठीक है, एज लाइक सिक्स पीरियड इसमें तुम्हारे इस पीरियड में तुम्हारे अभी कितने हैं, 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स। ठीक है, टिल नाउ 26 एलिमेंट्स हैव बीन ऑथेंटिकेटेड बाय IUPAC। तो जो नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर होते हैं उसको इस पीरियड में रखा जाता है। ठीक है, न्यू एलिमेंट्स जो हैं उसको इस पीरियड में रखा जाएगा।
ठीक है, न्यू एलिमेंट्स जो हैं उसको इस पीरियड में रखा जाएगा। 7th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? टोटल एलिमेंट्स 32 हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें से 26 अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। बाकी के जो तुम्हारे 6 हैं वो तुम्हारा अभी डिस्कवर होना बाकी है, ठीक है। और ये जो तुम्हारे न्यू एलिमेंट्स हैं, ये जो तुम्हारे न्यू एलिमेंट्स हैं, इनको अंडर लैबोरेटरी कंडीशंस इनको बनाया जाता है, ठीक है, मेड इन लैब। और ये तुम्हारे क्या बहुत हैवी एलिमेंट्स हैं, तो इनको बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और बनाने में दिक्कत होता है फिर उनको स्टेबल करके रखने में भी लंबे टाइम के लिए उसमें भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो न्यू एलिमेंट्स हैं दीज आर वेरी हार्ड टू मेक एंड वेरी हार्ड टू फाइंड, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ मेड इन लैब। तो जो 7th पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होता है, जिनमें से 26 एलिमेंट्स डिस्कवर किया जा चुका है, 26 एलिमेंट्स डिस्कवर किया जा चुका है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे जब डिस्कवर होंगे तो उनको 7th पीरियड में एकोमोडेट किया जाएगा। ओके, तो नाउ स्टडी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स जो हैं वो तुम्हारे कौन क्या थे? ग्रुप्स हैं तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, ग्रुप्स हैं तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स। नाउ वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। और देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है। कितने ग्रुप्स हैं तुम्हारे? 18 ग्रुप्स हैं तुम्हारे इस इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ठीक है। जो पहला ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ठीक है, 3 to 12 जो है इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 1 2 और तुम्हारा 13 to 18 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। जो तुम्हारे 1 और 2 और 13 से लेके 18 जो है उनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और मेन ग्रुप एलिमेंट्स ये इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो एलिमेंट्स डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हैं वो जनरली इन्हीं ग्रुप में होता है, 1 2 से लेकर के 13 to 18, ठीक है। बेसिकली क्या है इसमें नॉर्मली तुम्हारा क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स पाए जाते हैं इन सारे ग्रुप्स में। ओके, नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेन फैमिली, ठीक है, एक्सेप्ट पोलोनियम, ठीक है। और इसका जो रीज़न है वो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोला जाता है चाल्कोजेन फैमिली, ये याद रखो, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे तुम्हारा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो 16 ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो है उनको चाल्कोजेन फैमिली बोला जाता है, ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली बोला जाता है, और ग्रुप 18 को नोबल और इनर्ट गैसेस तुम्हारा बोला जाता है, ठीक है। ये तुम्हारे नाम दिए गए हैं इन सारे रिस्पेक्टिव ग्रुप्स को। द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स फॉर्म विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रुप 3, ठीक है, ग्रुप 3 के अंदर तुम्हारा पाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है इनको तुम्हारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ग्रुप 3 में। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक पीरियडिक टेबल है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा देखो ये सारे वर्टिकल कॉलम्स हो गए, मतलब ये सारे हो गए ग्रुप्स, ये सारे जो हैं वो तुम्हारे हैं वर्टिकल कॉलम्स, या फिर इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। और हॉरिजॉन्टल देखो इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट तुम्हारा क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको बोलेंगे पीरियड्स, ठीक है। और देखो इनको कैसे अरेंज किया गया है, देखो ये तुम्हारा है पीरियड नंबर 1,
ठीक है। फिर देखो पीरियड नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो एलिमेंट नंबर 57 प्रेजेंट है, और इसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये स्टार मार्क तुम्हारा कहाँ पर है, देखो यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसके बाद 57 के बाद देखो 58 से लेकर के 71 यहाँ पे अरेंज किया गया है, और फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट देखो क्या है, 72, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखो ग्रुप 3 से लेकर के यहाँ तक, ये जो है तुम्हारा 12 तक, इसको तुम्हारा क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 3 to 12, ठीक है। और इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर में तुम्हारा क्या हो रहा है, 57 के बाद 58 to 71, इस केस के लिए यहाँ पे फिर से डिवीजन हो रहा है, फिर से डिवीजन हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक और डिवीजन हो रहा है। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करके इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है वो तुम क्लास 11th में सीखोगे, ओके। फिलहाल इसके बारे में जाने रहना ज़रूरी है, पर इसके पीछे का जो मेन रीज़न है, मेन थ्योरी है, वो क्लास 11th में पढ़ोगे, ओके। सिमिलरली तुम्हारा देखो 89 के बाद जो 90th एलिमेंट जो होगा वो देखो यहाँ पे लिखा गया, मतलब इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारे यहाँ पे हैं, 90 से लेकर के 103, फिर 103 के बाद जो 104 एलिमेंट है वो तुम्हारा देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पहला वाला जो सीरीज़ है वो तुम्हारा हो गया लैंथेनाइट सीरीज़, और फिर दूसरा जो हो गया वो तुम्हारा एक्टिनाइट सीरीज़, ठीक है। दीज आर वेरी हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, और मोस्टली यहाँ पे तुम्हारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं इन दी लोअर साइड ऑफ दिस मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ओके। देख सकते हैं कि तुम्हारे जो नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 and 2 यहाँ पे ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 13 to 18 यहाँ पे तुम्हारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिकली क्या है कि ग्रुप 1 और 2 में जो तुम्हारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो तुम्हारे क्या है, मेटेलिक इन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और इसको हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते भी हैं। तो दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स, और ग्रुप 13 to 18 यहाँ पर भी तुम्हारा नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नाउ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है। अब पहला ट्रेंड हम देखेंगे वैलेंसी के बारे में, ठीक है। तो वैलेंसी तुम्हारा क्या होता है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया जा रहा है वो देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला पीरियड में तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि तुम्हारा हाइड्रोजन का है। हीलियम का तुम्हारा कैसा होगा, ये हीलियम है और यहाँ पे के शेल में तुम्हारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता गया। ऐसे लिथियम का करेंगे तो क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बेरिलियम का करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके तुम्हारे देखो जो वैलेंस शेल में तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहा है, तो वैलेंसी तुम्हारा क्या होता है कि वैलेंसी तुम्हारा क्या होता है कि valency is the number of electrons lost or gained by elements, ठीक है, to achieve stable electronic configuration, ठीक है। जैसे सोडियम का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें क्या है,
सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो के शेल में तुम्हारा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉलोड बाई एल शेल जिसमें तुम्हारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉलोड बाई एम शेल, फॉलोड बाई एम शेल जिसमें तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 1। तो सोडियम का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 281। अब तुम्हारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तुम्हारा क्या ज़रूरी है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो उसके लिए या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो सोडियम के लिए क्या ज़्यादा इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। दैट इज वाई सोडियम हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम तुम्हारा किधर प्रेजेंट है, सोडियम तुम्हारा प्रेजेंट है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रुप, इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रुप जो है, लेफ्ट साइड ऑफ ग्रुप में हम देख सकते हैं वैलेंसी कितना आया, वैलेंसी आया 1 के बराबर, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हारा क्लोरीन का देखें, ठीक है, क्लोरीन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, ठीक है। तो क्लोरीन का अगर देखें तो क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने जाए तो के शेल में तुम्हारा क्या आएगा, के शेल में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद जो तुम्हारा एल शेल है, जो तुम्हारा एल शेल है उसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, उसमें 8, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा कितना हुआ, अब तक 10 हुआ। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एम शेल में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, ठीक है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ दैट इज 287, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे में तुम्हारा अब यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तुम्हारा यहाँ पे क्या चाहेगा कि आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए तुम्हारा कितना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तुम्हारा स्टेबिलिटी के लिए चाहेगा, ठीक है। जब आउटर मोस्ट में तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो तुम्हारा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आउटर मोस्ट में 7 है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो 7 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो क्लोरीन के लिए क्या आसान है, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, इसलिए तुम्हारा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा टूवर्ड्स राइट है, टूवर्ड्स राइट है, ठीक है, वहाँ पे हम देख सकते हैं तो इसका एक्सट्रीम राइट मतलब टूवर्ड्स राइट में तुम्हारा इसका वैलेंसी कितना आ जा रहा है, वैलेंसी आ जा रहा है -1, ठीक है। तो क्लोरीन का तुम्हारा वैलेंसी कितना हो जा रहा है, -1। पर अगर हम देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, वो हम देख सकते हैं तुम्हारा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारा वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो है तुम्हारा 7। और यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन आउटर मोस्ट शेल वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। तो हम देख सकते हैं कि टूवर्ड्स लेफ्ट तुम्हारा क्या है, टूवर्ड्स लेफ्ट सोडियम का तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और क्लोरीन के लिए तुम्हारा कितना है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारा वैलेंसी जो है वो तुम्हारा क्या है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है
वो तुम्हारा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड तुम्हारा क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते रहता है। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर देखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप अब देखो यहाँ पे सोडियम का तुम्हारा 11 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। ऐसे लिथियम का अगर देखते हैं, ठीक है, लिथियम का अगर देखें, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो 3, तो 2 और 1 3। सोडियम का हमने देखा, सोडियम का क्या है 2, 8 1, देखो आउटर मोस्ट में 1 आ रहा है। उसके बाद देखो क्या है तुम्हारा पोटेशियम का 19। ठीक है, तो तुम्हारा पोटेशियम का 19, तो इसका करें 2, 8, ठीक है, कितना हुआ 10, 18 और 1। देखो आउटर मोस्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर अ ग्रुप जो है तुम्हारा वैलेंसी जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जबकि तुम्हारा अगला जो है वो तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम का देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, 8 और 2, तो क्या हो रहा है वैलेंसी जो है वो तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का अगर देखें, ठीक है, नाइट्रोजन का देखें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 और तुम्हारा क्या आ गया 2 और उसके बाद फिर तुम्हारा 5। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी तुम्हारा क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया -3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, पहले लिथियम का +1 था, बेरिलियम का +2 था, जैसे सोडियम का +1 है, मैग्नीशियम का +2 है। फिर ऐसे ही तुम्हारा बोरॉन का तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोरॉन का तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, बोरॉन तुम्हारा एम्बिगियस तुम्हारा बिहेव करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना आ जा रहा है -3, ऑक्सीजन का तुम्हारा -2, उसके बाद फिर तुम्हारा फ्लोरीन का -1। तो हम देख सकते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या था, इस पे +1 था और इस पे तुम्हारा +2 था ग्रुप 2 में। तो पहले +1 +2 +3 ऐसे इंक्रीज करता गया। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, उसके बाद फिर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है -3 -2 -1। ठीक है, तो वैलेंसी इन अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंक्रीजेस एज पॉजिटिव वैलेंसी, देन डिक्रीजेस एज नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, ये अभी हमने देखा, लिथियम का तुम्हारा +1 होता, उसके बाद बेरिलियम का +2 होता, फिर लिथियम बेरिलियम, फिर बोरॉन का तुम्हारा +3, उसके बाद फिर कार्बन का तुम्हारा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का -3, ठीक है, फिर ऑक्सीजन का -2 और फिर फ्लोरीन का -1। ठीक है, ये तुम्हारे इनके वैलेंसीज दिखाते हैं, मतलब +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लिथियम बेरिलियम ये तुम्हारा बोरॉन, यहाँ पे बीच में कार्बन है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये तुम्हारा फ्लोरीन। ऑक्सीजन का -2 मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फ्लोरीन का -1 मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू दी सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो तुम्हारा सेम ग्रुप है, ठीक है, सेम ग्रुप है वहाँ पे सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और जो तुम्हारा ग्रुप 1 है, इसका तुम्हारा ग्रुप 1 जो है इसका तुम्हारा कितना होता है, इसमें तुम्हारा +1 इसका वैलेंसी होता है, इसका +2 वैलेंसी होता है, फिर इधर तुम्हारा +3, इधर तुम्हारा ये तुम्हारे जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसको इग्नोर करो। फिर नाइट्रोजन तुम्हारा क्या -3, फिर ये -2 -1 और ये नोबल एलिमेंट्स हैं, ये कम रिएक्टिविटी तो इनका 0। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, तुम्हारा क्या हो रहा है, जो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, वैलेंसी जो है वो तुम्हारा पहले इंक्रीज होता है और उसके बाद फिर तुम्हारा देख सकते हैं डिक्रीज होता है। ठीक है, और फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप तुम्हारा क्या होता है, जो भी तुम्हारा वैलेंसी है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फ्रॉम सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और चूंकि तुम्हारा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा फॉर अ ग्रुप सेम वैलेंसी, क्योंकि उनका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, नाउ एटॉमिक साइज। ठीक है,
एटॉमिक साइज जो है दैट इज बेसिकली जो रेडियस ऑफ एन एटम जो है दैट इज द इट्स एटॉमिक साइज, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ एन एटम और डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो तुम्हारा रेडियस ही हो गया, ठीक है। नाउ एटॉमिक साइज ऑफ रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप में अगर हम नीचे की तरफ जाएं, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, तुम्हारा एटॉमिक साइज जो है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो तुम्हारा इंक्रीज करता है, ठीक है। और तुम्हारा अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जब जाते हैं तब क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, इन अ पीरियड तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। और टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम किसमें, एक ग्रुप में, ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ये तुम्हारा जो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज है अक्रॉस अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसका जीस्ट है, ठीक है। अब तुम्हारा एटॉमिक साइज जो है वो तुम्हारा डिक्रीज क्यों होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज इसीलिए होता है अलॉन्ग अ ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल, ठीक है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है अलॉन्ग अ ग्रुप बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तुम्हारा यहाँ पे ये लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का तुम्हारा है 3, और तुम्हारा अगर इसका देखें पोटेशियम का है वो तुम्हारा है 19, ठीक है। तो अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बनाने जाएं, लिथियम का क्या हो जाएगा 2 और 1, जबकि तुम्हारा अगर पोटेशियम का बनाने जाएं के, पोटेशियम का बनाने जाएं क्या हो जाएगा 2 8 8 और 1। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, के और एल शेल प्रेजेंट है सिर्फ, और पोटेशियम में तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, के एल एम एन। तो डाउन दी ग्रुप हम जैसे जैसे जा रहे हैं एक एक शेल ऐड होते जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक शेल ऐड होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि तुम्हारा जो एटॉमिक साइज है वो तुम्हारा इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि हम नया नया शेल्स जो है वो तुम्हारा ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, ठीक है। तो देखो जैसे लिथियम का तुम्हारा क्या था 2 और 1, के और एल शेल प्रेजेंट थे, ऐसे ही सोडियम का क्या है 11 2 8 और 1, तो के एल एम शेल प्रेजेंट है। तो देखो एक नया शेल प्रेजेंट आ गया जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, डाउन द ग्रुप तुम्हारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही पोटेशियम का देखो एन शेल एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है एटॉमिक साइज का, डाउन द ग्रुप, ओके, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। नाउ एटॉमिक साइज अलोंग अ पीरियड जो है दैट डिक्रीजेस। अब देखो ऐसा क्यों है, तो बेसिकली यहाँ पे देखें तुम्हारा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में देखो क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और फिर क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा करके लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो 11 12 से लेकर के 17 तक हमें जाना है। तो देखो सोडियम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना था, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, मैग्नीशियम का 12, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारा एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम का तुम्हारा 13, फिर सिलिकॉन का 14, और ऐसे करके ले दे करके तुम्हारा क्या आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था जिसका एटॉमिक नंबर है 17। तो क्लोरीन का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना ले तो क्या हो जाएगा 2 8 और 7। तो हम देख सकते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड यहाँ पे देखो कितने शेल्स हैं, यहाँ पे तुम्हारा के शेल है, ये एल शेल और ये एम शेल है, ये भी देखो के शेल है, एल शेल है और एम शेल है मैग्नीशियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए देखें तो ये भी के एल और एम शेल है, सिलिकॉन के लिए भी के एल और एम शेल है, और क्लोरीन के लिए भी ये तुम्हारा क्या है के एल और ये तुम्हारा एम शेल है। तो हम देख सकते हैं कि फॉर दिस पीरियड, है ना, फॉर दिस पीरियड यहाँ पे जो एम शेल है उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं,
ठीक है। और जो तुम्हारा एम शेल है, मतलब ऐसा कि ये न्यूक्लियस है और ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है, ये मेरा आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल जो है ये तुम्हारा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे पाया जाता होगा, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से शुरू होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक है, फिर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए, फिर क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पाए गए एम शेल पे, ये तुम्हारा एम शेल है। ऐसे क्या हो रहा है, फाइनली तुम्हारा क्या हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो every time a new electron is added to the same shell, due to which nuclear charge increases and size decreases, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन also increases, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो रेडियस है, ठीक है, या फिर जो एटॉमिक साइज है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है, वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो है वो तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वैसे वैसे एम शेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनका और तुम्हारा न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ रहा है। और जैसे जैसे तुम्हारा अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज अलॉन्ग अ पीरियड तुम्हारा क्या होता है, इट डिक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप, ठीक है, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। और अलोंग अ पीरियड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, साइज जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीजेस, ओके। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो एक एटम को कितना हम एनर्जी देंगे जिसके वजह से आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन वो एटम लूज करे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको लूज करने के लिए जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, दैट अलोंग अ ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। और अलोंग अ पीरियड तुम्हारा क्या होता है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। अलोंग अ ग्रुप तुम्हारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट डिक्रीजेस, ठीक है। और अलोंग अ पीरियड जो है वो तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो तुम्हारा देखो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है तुम्हारा क्या होता है, अलोंग अ ग्रुप जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं लिथियम का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, लिथियम का है 2 और 1, चलो बना लेते हैं इसको। लिथियम को है तुम्हारा 2 और 1, तो यहाँ पे 2 हो गया, और आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा कितना हो गया, आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा 1 हो गया। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का बना लेते हैं चलो। तो सोडियम का तुम्हारा क्या है, इनर मोस्ट में तुम्हारा 2 हो गया, और उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे बीच में तुम्हारे कितने आएंगे, 8 आएंगे, 6 7 8, ये तुम्हारा 8 हो गया। आउटर मोस्ट में तुम्हारा सोडियम के लिए कितना है, आउटर मोस्ट में सोडियम के लिए है तुम्हारा 1, और उसके बाद फिर पोटेशियम है जिसका आउटर मोस्ट में है 19, तो यहाँ पे हो जाएगा ये तुम्हारा 2, और उसके बाद फिर तुम्हारा आ रहा है 8,
और उसके बाद फिर एक और ऑर्बिट है एम शेल, जिसमें तुम्हारा देखो कितना है, 8 है। और उसके बाद फिर फाइनली जो तुम्हारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें तुम्हारा कितना है, 1। तो हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तुम्हारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या, सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे चूंकि तुम्हारा क्या है, सिर्फ के और एल शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, के एल और एम शेल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, के एल एम और एन शेल प्रेजेंट है। तो इसका जो साइज़ है वो तुम्हारा ज़्यादा होगा, इसका साइज़ थोड़ा कम होगा और इसका साइज़ और थोड़ा कम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे तुम्हारा मतलब एटॉमिक साइज़ कम होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या है, साइज़ कम है। ठीक है, लेस साइज, तो तुम्हारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा क्या होगा, इट विल बी मोर। ठीक है, और ये जो तुम्हारा पोटेशियम है इसका तुम्हारा क्या है, ह्यूज साइज, मतलब यहाँ आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो इसका ह्यूज साइज है। तो ह्यूज साइज है मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तुम्हारा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, इसका मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब तुम्हारा पोटेशियम का लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है देन कंपेयर टू लिथियम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और लिथियम के लिए तुम्हारा क्या है, लिथियम के लिए तुम्हारा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इस केस में तुम्हारा क्या है, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम के लिए क्या है, इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि तुम्हारा डिफिकल्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि इजी टू रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इजीली रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे हाई एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि लेस एनर्जी रिक्वायर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अलोंग अ ग्रुप, मतलब डाउन दी ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली फंडा क्या है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एवरी टाइम अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक है, और साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और जैसे जैसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फॉर इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो वैसे में लेस एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप। ठीक है, डाउन दी ग्रुप इट डिक्रीजेस। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड, ये तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा क्या है, अलोंग अ पीरियड जो है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर देखें, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट देखें अलोंग अ पीरियड, तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है। ये पॉइंट को हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है।
और एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस तुम्हारा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस इंक्रीजेस, किसका, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस इंक्रीज करता है, और ये इंक्रीज करने की वजह से तुम्हारा क्या होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और चूंकि तुम्हारा डिफिकल्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, दिस इज वाई हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी इसलिए वजह से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो as we move along period, every time new electron is added to same shell, due to which nuclear charge increases and size decreases. That means nucleus has, ठीक है, यहाँ पे ये nucleus होगा, that means nucleus has more attraction for electron and large amount of energy is required, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट along a period क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम्हारा साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज होने पे तुम्हारा क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, और जितना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी तुम्हारा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा है, along a period it increases along a period, और डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप it increases, it decreases, सॉरी it decreases, ठीक है। नाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इज द अबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है दैट इज अबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, अबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ability to gain electron, ठीक है। सो इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारे क्या है, एक तरफ मेटल्स पाए जाते हैं, एक तरफ नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, और बीच में एक जिगजैग लाइन होता है, ठीक है, जिसको जहाँ पे तुम्हारे क्या है, मेटलॉइड्स प्रेजेंट है, और मेटलॉइड्स तुम्हारा क्या होता है, इनका प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करता है, ओके। तो बेसिकली क्या है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो टुवर्ड्स लेफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट पाए जाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो किधर पाए जाते हैं, टुवर्ड्स राइट पाए जाते हैं, और इन दोनों के बीच के ट्रांजिशन में तुम्हारा क्या है, एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट है जो है तुम्हारा मेटलॉइड्स, जो कि बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इंक्रीज इन वाइल इन गोइंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप तुम्हारा इंक्रीज होता है।
ऐसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जैसे जैसे देखो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर जो था वो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था, और जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस वाइल डाउन द ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर शॉर्ट में अगर लिख लें, मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये तुम्हारा अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस, ठीक है, और अक्रॉस अ ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसी जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या है तुम्हारा अक्रॉस अ पीरियड, ये तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और तुम्हारा अक्रॉस अ ग्रुप, अक्रॉस अ ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस अ ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। सो बेसिकली देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो है इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये तुम्हारा क्या है अलॉन्ग अ ग्रुप इट डिक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे ग्रुप में तुम्हारा क्या ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, और जितना जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतना तुम्हारा क्या होगा, ड्यू टू विच क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, जिसके वजह से क्या हो जाता है ईजिली रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ईजिली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस ये तुम्हारा ईजिली रिमूव हो जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, वो तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन when we move down the group, ठीक है। और along the period जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि along a period अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, along a period अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या होता है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और जो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है इसके वजह से तुम्हारा क्या होता है, एटॉमिक साइज के डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, जिसके वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव करने में और ज़्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा क्या हुआ है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना मुश्किल है एज वी गो डाउन और एज वी गो लेफ्ट टू राइट फ्रॉम पीरियड, ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो तुम्हारा डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना मुश्किल हो जाता है, ओके। तो ये पॉइंट अभी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारा जो तुम्हारा सबसे लेफ्ट में जो होगा लिथियम वो तुम्हारा लीस्ट मेटेलिक है, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब सबसे ऊपर में ग्रुप में जो सबसे ऊपर में तुम्हारा जो प्रेजेंट है लिथियम, और जो तुम्हारा टूवर्ड्स एंड जो है मतलब डाउन द ग्रुप तुम्हारा फ्रांसियम वो तुम्हारा मोस्ट मेटेलिक होगा, ठीक है, अलॉन्ग अ ग्रुप डाउन द ग्रुप। और तुम्हारा ऐसे वही अलॉन्ग अ पीरियड जो है तुम्हारा क्या है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने की वजह से तुम्हारा क्या है, साइज डिक्रीज होने की वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारा मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो तुम्हारा डाउन द पीरियड तुम्हारा क्या होता है डिक्रीज होता है, और तुम्हारा क्या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा क्या है डाउन द पीरियड, ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है।
मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, और तुम्हारा डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होगा। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अलोंग अ ग्रुप बेसिक ऑक्साइड्स जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होता है। हमेशा याद रखो, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, वो बेसिक नेचर होता है। और जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो तुम्हारे क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर। ठीक है, जैसे सल्फर ऑक्साइड है ना, सल्फर का ऑक्साइड जो है, सल्फर ऑक्साइड, उससे तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स का ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड जैसे तुम्हारा कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH होल ट्वाइस, और वो तुम्हारा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब याद करो, डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या होता था, डाउन द ग्रुप, ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस, है ना, डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो चूंकि तुम्हारा मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और तुम्हारे ऐसे नॉन मेटल्स जो हैं वो तुम्हारा क्या होता है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलोंग अ पीरियड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या, मेटेलिक मतलब बेसिक ऑक्साइड जो है वो, ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड एसिडिटी इंक्रीजेस। तो नॉन मेटल्स के लिए तुम्हारा क्या लिखेंगे कि तुम्हारा अलोंग अ पीरियड, हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, अलोंग अ पीरियड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारा इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, जो एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, अब हमें पता है कि डाउन दी ग्रुप तुम्हारा क्या, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। ठीक है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है डाउन दी ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर जो होगा वो भी तुम्हारा डिक्रीज करेगा। और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारा डिक्रीज करता है अलोंग अ पीरियड, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा क्या, जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। ठीक है, ओके। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी, है ना, तो केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एंड इंक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो देखो, मेटल्स के लिए तुम्हारा क्या है, ग्रेटर रिएक्टिविटी, मतलब मेटल्स के लिए,
ठीक है। ग्रेटर रिएक्टिविटी मतलब क्या कि मोर इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली कैसे लूज कर सकता है? व्हेन साइज इज ग्रेट, व्हेन साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेटल जो है वो तुम्हारा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और नॉन मेटल्स के लिए क्या है? नॉन मेटल्स के लिए तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के लिए क्या है, ग्रेटर रिएक्टिविटी मतलब इजीली गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजीली गेन्स इलेक्ट्रॉन। और ये तुम्हारा इजीली इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर सकता है? व्हेन साइज डिक्रीजेस, व्हेन साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली साइज तुम्हारा कब इंक्रीज होता है? डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, है ना। और तुम्हारा साइज कब डिक्रीज होता है? अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी कब बढ़ेगा? अलोंग अ पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी कब बढ़ेगा? डाउन द ग्रुप तुम्हारा जब होगा तब बढ़ेगा, ओके। है ना। तो अलोंग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि अलोंग अ ग्रुप तुम्हारा क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो तुम्हारा डिक्रीज करते जाएगा, ऐसे अलोंग अ पीरियड के लिए। और तुम्हारा डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है इसलिए मेटल्स के लिए उतना आसानी होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाना, ठीक है। इसलिए डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या है, मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा जबकि नॉन मेटल्स के लिए डिक्रीज होगा। और सिमिलरली अलोंग अ पीरियड जो है तुम्हारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने में आसानी होगा, ठीक है, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा और मेटल्स का रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, जब आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम उसको दें, ठीक है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो अलोंग अ ग्रुप इट डिक्रीजेस। अब ये अलोंग अ ग्रुप डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब तुम्हारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो वैसे में क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, इट विल बी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। और ऐसा क्यों होगा डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन? बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज, ठीक है। तो इसका मतलब जब तुम्हारा ऐड करना डिफिकल्ट है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, सॉरी, इट विल बी एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब तुम्हारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है, हाँ, तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो आराम से ऐड करके आराम से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ईजी टू ऐड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा एटम से उतना ही ज़्यादा दूर होगा। ईजी टू ऐड एंड ईजी टू रिमूव, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो तुम्हारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेटर साइज। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन affinity decreases because of increase in size, ठीक है। और इसी साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी समझ सकते हैं कि फॉर अ पीरियड, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो इसके वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू ऐड, डिफिकल्ट टू ऐड, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, इसी की वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, ठीक है। कई जगह तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका ज़्यादा होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम क्या है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहेगा तो वो क्या हो रहा है, अगर लूज़ करना चाह रहा है तो मतलब क्या, लव फॉर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है और नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। कई जगह तुम्हारा ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, ठीक है, और ऐसे नॉन मेटल्स के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। तो अलॉन्ग अ पीरियड तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ लव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, लव फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर देम इज मोर, इसलिए तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, और मेटल्स के लिए क्या हो रहा है, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लूज करते हैं मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन इज लेस, ठीक है, इसलिए वो लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो तुम्हारा कम होता है, ठीक है। तो वंस अगेन तुम्हारा डाउन द ग्रुप चूंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, इसीलिए लव फॉर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फर्दर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, विच इज़ वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो तुम्हारा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप तुम्हारा मेटेलिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो इस लेक्चर के बेसिस में फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, जिसके लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे इस टेस्ट को दे करके इस लेक्चर के बेसिस में जो भी कंसेप्ट्स और थ्योरी डिस्कस किए गए हैं, उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कितना समझ में आया है वो तुम चेक कर सकते हो। इस लेक्चर के बेसिस पे और भी डिटेल में चीज़ों को समझने के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, फ्री में स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। इनको पढ़ करके अपना कंसेप्ट जो है उसको और फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हो। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्टडी नोट्स तो हम दे ही रहे हैं लेक्चर के एंड में, ठीक है, और इसके लिंक्स जो हैं वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ऑल दीज रिसोर्सेज इज बेसिकली टू हेल्प यू गाइस स्टडी एंड इम्प्रूव, ठीक है। और यहाँ पे हम लेक्चर्स तो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने का, ओके। एंड वंस अगेन मेरा यही मकसद है तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इसके वजह से तुम्हारा हम यहाँ पे टेस्ट मटेरियल्स, नोट्स और लेक्चर्स सब कुछ ला रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to help you guys out, and I will definitely try to get back to your comment as soon as possible. This is me Shakti from SIT classes. Do subscribe to this channel and also tell your friends about it.
ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस NTSC मास्टर क्लास कोर्स।